नमस्कार दोस्तों, जेएस बायोगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स की बात की थी। आज की वीडियो में हम फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे कि फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है, किस बेस पर किया गया और किस प्रकार उसका क्लासिफिकेशन है। तो हम जानते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ एक सिंपल और प्रिमिटिव एनिमल्स का एक ग्रुप है, एक फाइलम है और सबसे पहला फाइलम है नॉन कोऑर्डेट का। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इन एनिमल्स में प्रेजेंट लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि जो प्रचलन अंग हैं या उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं उसके बेस पर इसे क्लासिफाइड किया गया। किस बेस पर? एक तो लोकोमोटरी ऑर्गन और दूसरा न्यूक्लियस के बेस पर, कितने न्यूक्लियस हैं, इस आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया। आइए देखते हैं किस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन है। लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में बांटा गया। कितने सब फाइलम में बांटा गया? 4 सब फाइलम में। और जो पहला सब फाइलम है वो है सार्कोमेस्टिगोफोरा। क्या बोला मैं? सार्कोमेस्टिगोफोरा। एक बार और बोलो, सार्कोमेस्टिगोफोरा। ये सब फाइलम नंबर 1 हुआ। दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ। मेरे साथ बोलो, स्पोरोजोआ। क्या है? स्पोरोजोआ। क्या है? स्पोरोजोआ। और तीसरा जो सब फाइलम है वो है नीडोस्पोरा। क्या बोला मैं? नीडोस्पोरा। एक बार और बोलेंगे, नीडोस्पोरा। और फोर्थ और लास्ट जो सब फाइलम है वो है सीलियोफोरा। क्या बोला मैं? सीलियोफोरा। एक बार और बोलेंगे, सीलियोफोरा। क्यों पेट्रिल वालों? सीलियोफोरा। अब जो पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, कौन सा बताया? सार्कोमेस्टिगोफोरा। उसे 2 क्लास में डिवाइड किया गया। कितनी क्लास में डिवाइड किया गया? 2 क्लास में। पहली क्लास है मेस्टिगोफोरा। क्या? मेस्टिगोफोरा। एक बार और बोलेंगे, मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा। और दूसरी जो क्लास है वो है राइजोपोडा। क्या बोला मैं? राइजोपोडा। राइजोपोडा। राइजोपोडा का सेकंड नाम है सार्कोडाइना। क्या? सार्कोडिना या सार्कोडाइना, जो भी बोल सकते हो, सार्कोडिना या डाइना। इसी प्रकार मेस्टिगोफोरा को सेकंड नाम बोल सकते हैं फ्लैजिलेटा। क्या बोला मैं? फ्लैजिलेटा। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा सब फाइलम की 2 क्लास हैं, मेस्टिगोफोरा और राइजोपोडा। अब देख लेते हैं मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। ध्यान से देखना। पहला जो एग्जाम्पल है ये है यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। आप लोगों ने नाम सुना होगा यूग्लिना, सब जानते हैं। यूग्लिना एनिमल और प्लांट किंगडम के बीच कनेक्टिव लिंक है। एक संयोजी कनेक्टिव लिंक है, संयोजी कड़ी है। यानी कि इसमें कुछ साइंटिस्ट तो इसे प्लांट मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसे एनिमल मानते हैं। दोनों के बीच में संयोजी कड़ी है और ये अपना फूड स्वयं भी बना सकता है, इसलिए प्लांट में भी रखते हैं कुछ जो बोटनिस्ट हैं वो। दूसरा एग्जाम्पल है नोक्टिल्यूका। क्या लिखा है? नोक्टिल्यूका। क्या लिखा? नोक्टिल्यूका। नोक्टिल्यूका बायोलुमिनिसेंट यानी कि प्रतिस्फुरदीप्ति जैव संदीप्तता ये पैदा करता है। नेक्स्ट लेशमानिया डोनोवानी। मेरे साथ बोलो, लेशमानिया डोनोवानी। एक बार और बोलो, लेशमानिया डोनोवानी। और लेशमानिया डोनोवानी है उससे होता है डम डम फीवर। क्या बोला मैं? डम डम फीवर या डुम डुम फीवर, जो भी बोल सकते हो। इसे ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर या डम डम फीवर किससे होता है? लेशमानिया डोनोवानी से होता है। और ये जो डमडम फीवर या ब्लैक फीवर है इससे प्राइमरी रूप से स्प्लीन और लीवर इफेक्टेड होता है और उसके बाद बोन मैरो जो अस्थि मज्जा होता और इंटेस्टाइन ये इफेक्टेड होती है। तो डमडम फीवर या ब्लैक फीवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेशमानिया डोनोवानी के कारण होता है।
और इस रोग का ट्रांसमिट करने वाला जो एनिमल्स होता है वो होता है सैंड फ्लाई। क्या होता है? सैंड फ्लाई, रेत मक्खी, जिसे जूलॉजिकल नेम है जिसका फिलोबैटोमस। तो ये सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास गैम्बिन्स। क्या बोला मैं? ट्राइकोमोनास गैम्बिन्स। आप जानते हो ट्राइकोमोनास गैम्बिन्स, ट्राइकोमोनास नहीं, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नेसोमा, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स। ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स से होता है अफ्रीकन स्लीपिंग नेस, यानी कि अफ्रीकन निंद्रालु रोग किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स से होता है। और इसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसमिट करता है वो करती है टिसी फ्लाई। क्या करती है? मेरे साथ बोलो, पैटी बोलो, टिसी फ्लाई। ये लिखा टिसी फ्लाई। टिसी फ्लाई जो ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स को ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास बेजिनेलिस। क्या बोला मैं? ट्राइकोमोनास बेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास बेजिनेलिस। अब इस ट्राइकोमोनास बेजिनेलिस से होता क्या? ट्राइकोमोनास बेजिनेलिस से लिकोरिया होता। क्या होता? लिकोरिया या बेजिनाइटिस, यानी कि यह वुमेन यानी औरतों की वेजाइना में रहता ल्यूकोरिया या बेजिनाइटिस नाम की डिजीज पैदा करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोटीरोस्पोंजिया। क्या बोला मैं? प्रोटीरोस्पोंजिया। क्या बोला मैं? प्रोटीरोस्पोंजिया। अब ये जो प्रोटीरोस्पोंजिया है ये कनेक्टिव लिंक है। क्या लिखा है? Cl जो लिखा कनेक्टिव लिंक है किसके बीच में? प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो ये जो प्रोटीरोस्पोंजिया है ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में संयोजी कड़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राइकोनिम्फा। मेरे साथ बोलो, ट्राइकोनिम्फा। क्या है? ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा ये सहजीवी होता। कैसा होता? सिम्बायोटिक होता, सहजीवी होता। और ये टर्माइट और कॉकरोच, क्या बताया मैंने? ट्राइकोनिम्फा जो होता है एक सिम्बायोटिक होता, सहजीवी एनिमल्स है, सहजीवी प्रोटोजोअन है जो कि टर्माइट, दीमक और कॉकरोच की गट में रहता और सेलुलोज का पाचन होता। इसी की वजह से सेलुलोज का पाचन दीमक जल्दी कर लेती है, ट्राइकोनोमा निम्फा की वजह से। नेक्स्ट जो क्लास है सार्कोमेस्टिकोफोरा सबफाइलम की नेक्स्ट दूसरे नंबर की क्लास है राइजोपोडा। क्या बोला मैं? राइजोपोडा। राइजोपोडा को सार्कोडिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोडिना। इसका जो एग्जाम्पल है क्या? अमीबा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या बोला? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप लोग जानते हो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? डिसेंट्री होती है, पेचिस होती है। और इस अमीबियासिस भी बोल सकते हैं, खूनी पेचिस भी इसकी वजह से होती है। और ये पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड फूड खाने से होती है। और इसमें व्यक्ति को खून जाने लगता है मल के साथ। तो बहुत सारी दवाइयाँ इसके लिए है, जैसे एमिटीन है, डिपेंडल एम है, बायोमिक डी है, टाइगन डी है, पेंटोफोर्टी है। बहुत सारी दवाइयाँ इसके लिए आती हैं, लेकिन एंटीरोक्यूनाल है, लेकिन ये सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रिज। क्या बोला मैं? एक्टिनोफ्रिज। एक्टिनोफ्रिज को बोलते हैं हम सन एनिमलक्यूल, सन एनिमलक्यूल एक्टिनोफ्रिज को। और इसका जो तीसरा क्लास है सबफाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा का तीसरा जो क्लास है वो है ओपेलाइनेटा। क्या बोला मैं? ओपेलाइनेटा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओपेलाइना। क्या है? ओपेलाइना। अब सेकंड सबफाइलम आता स्पोरोजोआ। क्या आता? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ की दो क्लास हैं। पहली क्लास है टीनोस्पोरा। मेरे साथ बोलो, टीनोस्पोरा। सेकंड क्लास है पायरोप्लाज्मिया। क्या? पायरोप्लाज्मिया। तो टीनोस्पोरा का जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम। आप जानते हो प्लाज्मोडियम से क्या होता है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो है वो मलेरिया का पैरासाइट है।
मलेरिया मच्छर से नहीं होता, मच्छर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाता है, यानी इसका कैरियर होता है। तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी जाति हैं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो ये जाति है इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। क्या बोला मैं? मोनोसिस्टिस। ये जो मोनोसिस्टिस प्रोटोजोवन है ये अर्थवर्म यानी कि केंचुए के सेमिनल वेसिकल में, यानी कि उसके जो शुक्राशय होता है सेमिनल वेसिकल, उसका पैरासाइट है। क्या? मोनोसिस्टिस। दूसरा जो क्लास है इस प्रोटोजोआ का वो है पायरोप्लाज्मिया। क्या बोला मैं? पायरोप्लाज्मिया। इसका एग्जाम्पल है बैबेसिया। बैबेसिया। क्या बोला? बैबेसिया। अब जो नंबर 3 सब फाइलम है वो है नीडोस्पोरा। क्या है? नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा की भी 2 क्लास है। पहली क्लास है मिक्सोस्पोरा। क्या बोला मैं? मिक्सोस्पोरा। और दूसरी क्लास है माइक्रोस्पोरा। क्या है? माइक्रोस्पोरा। मिक्सोस्पोरा का जो एग्जाम्पल है वो सिरेटोमिक्सा। क्या है? सिरेटोमिक्सा। सिरेटोमिक्सा। और माइक्रोस्पोरा का जो एग्जाम्पल है वो नोसीमा। क्या है? नोसीमा। अब ये तीसरा सब फाइलम था। अब यह आया चौथा सब फाइलम। क्या आया? चौथा सब फाइलम। तो चौथा सब फाइलम, फोर्थ सब फाइलम है सीलियोफोरा। क्या बोला मैं? सीलियोफोरा। मेरे साथ एक बार बोलो, सीलियोफोरा। अब सीलियोफोरा के 2 क्लास हैं। कितने क्लास हैं? 2। पहला क्लास है सीलिएटा। क्या बोला मैं? सीलिएटा। और सीलिएटा का दूसरा नाम इन्फ्यूजोरिया। इन्फ्यूजोरिया। और सेकंड क्लास है इसका सक्टोरिया। क्या बोला मैं? सक्टोरिया। अब ये जो सीलिएटा क्लास है इसका जो एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। आप लोग सब जानते हो पैरामीशियम कैसा होता है, स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्टिसेला। क्या बोला मैं? वर्टिसेला। वर्टिसेला को कहते हैं बेल एनिमल्क्यूल। क्या? बेल एनिमल्क्यूल, घंटी जंतु। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइडीनियम। क्या बोला मैं? डाइडीनियम। डाइडीनियम को कहते हैं वाटर बियर। क्या बोलते हैं? वाटर बियर, जलीय भालू। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पाइरोस्टोमम। क्या बोला? स्पाइरोस्टोमम। एक बार और, स्पाइरोस्टोमम। स्पाइरोस्टोमम जो होता है वो लार्जेस्ट लिविंग सीलिएट होता है, क्योंकि सीलिएटा क्लास में ऐसे एनिमल आते हैं जिनमें लोकोमोशन सीलिया के द्वारा होता। तो स्पाइरोस्टोमम लार्जेस्ट लिविंग सीलिएट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैलेंटीडियम कोलाई। क्या बोला मैं? बैलेंटीडियम कोलाई। ये कोलन में अल्सर पैदा करता है। क्या पैदा करता? अल्सर। किस में? कोलन में। कोलन आप जानते हो किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का पार्ट है कोलन। उसमें ये अल्सर पैदा करता कौन? बैलेंटीडियम कोलाई। नेक्स्ट दूसरे नंबर का जो क्लास है सीलियोफोरा का वो है सक्टोरिया। क्या बोला मैं? सक्टोरिया। तो सक्टोरिया का एग्जाम्पल है एसिनेटा। क्या है? एसिनेटा। और दूसरा एग्जाम्पल है एफिलोटा। क्या? एफिलोटा। इस प्रकार ये फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये लेशमानिया डोनोवानी और ट्रिपनोसोमा गैम्बिन्स और टाइकोनिम्फा। और इसमें है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इन्हें ठीक से याद कर लेना। इस प्रकार फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।